ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस मार्गशीर्ष मास में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 19 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मंगलवार की 7वीं तिथि है। इस तिथि पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। दिन की शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार की अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से शुरू होगा और दोपहर को 12:39 पर समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसा शुभ एवं दुर्लभ तिथि पड़े तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। आप सब भी जानते हैं कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। हमारे जीवन से सारे कष्ट को दूर करते हैं, सारे संकट कष्ट को दूर करते हैं और जीवन की सारी समस्या को समाप्त करते हैं। और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में आपस में बनता नहीं है या घर के किसी भी सदस्यों में आपस में बनता ही नहीं है, तो पवन पुत्र हनुमान जी आप सारी समस्या को समाप्त करेंगे। तो कल का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ का दिन है। इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि धन संपदा की समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि अगर कमाई से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो कल आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पैसा बचने लगेगा, धन संपदा की वृद्धि होने लगेगी, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है या आपकी कोई अधूरी मनोकामनाएं हैं जिसे परिपूर्ण करना चाहते हैं, काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रहा है, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी नहीं आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हुई, तो इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर कर लेना। जो चाहोगे वो मिलेगा। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बस लौंग को अपने घर में इस जगह रख देना। धन लक्ष्मी खींचने का चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान हनुमान, जय महाकाल अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या लेने के लिए बोले हैं, वह आपको लेना है लौंग। जी हाँ, आपको 7 लौंग को ले लेना है। देखिए, आज के दिन लौंग का बहुत ही महत्व है और लौंग खासकर संकट को दूर करता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है और धन को खींचने का भी काम करता है। अगर घर में कलेश है तो उसे समाप्त करता है। तो आपको 7 लौंग को ले लेना है, वो भी साबुत जिसमें फूल हो, है ना। और आपको लेना है 3 काली मिर्च। जी हाँ, आपको साबुत 3 काली मिर्च को भी ले लेना है। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी को काली मिर्च बहुत ही प्रिय है और आज का जो दुर्लभ योग बना है, इस योग में भी काली मिर्च का बहुत ही योगदान रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। और काली मिर्च भी आज के दिन धन को खींचने का काम करता है ना। तो इस चीज को घर में कहाँ रखना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, शुद्ध जल को अपने घर में से ही भर लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है, सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए बोले हैं, है ना। कितने बजे के अंदर बोले हैं, तो सुबह 11 बजे के अंदर इस उपाय को करने के लिए बोले हैं। यदि आप सुबह 11 बजे के अंदर इस विशेष उपाय को नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो आप इस विशेष उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, है ना। जो लोग शाम को करेंगे वह लोग इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को करेंगे, समझ गए। चलिए, अब इस उपाय को कहाँ करना है, आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है, तब इस उपाय को करना है ना। तो इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस 7 लौंग में से 3 लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, धन की सारी समस्या समाप्त हो, ऐसा बोलकर शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर रख देना है। ठीक, अब आपको इस 4 लौंग को लेना है
और धन की समस्या समाप्त हो, सारे संकट कष्ट दूर हों, ऐसी प्रार्थना कर लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस लौंग को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रख देना है। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे, है ना। भगवान भोलेनाथ जी को लौंग समर्पित करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और धन की समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए आज के दिन लौंग जरूर समर्पित करें। अब आपको इस काली मिर्च को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और मेरे जीवन से सारी समस्या समाप्त हो ऐसी कामना कर लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर थोड़ा सा जल को समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा है उसे शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और अपनी कामना करके कि धन से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो, धन लक्ष्मी मेरे घर प्रवेश करें, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक लौंग को उठाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इसे अपने घर पर लेके चले जाना है। अब इस लौंग को क्या करना है, अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पर आप अपने धन को रखती हैं, अपने पैसे को रखती हैं, अपने जेवर को रखती हैं, अपने ज्वेलरी को रखती हैं, वहीं पर रख देना है। इससे क्या होगा, लौंग धन को खींचेगा और आपकी धन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है एक आटे का दिया। देखिए, आटे का दिया सबसे शुभ एवं पवित्र दिया माना गया है। आटे का दिया बनाकर दिया जलाने से घर में धन लक्ष्मी संपदा की कभी कमी नहीं होती है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों की तरक्की होती है। देखिए, गोल बाती को ले लेना है। गोल बाती का दिया जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और दुर्भाग्य को दूर करती हैं, धन संपदा की प्राप्ति होती है ना। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच घी को ले लेना है और आपको लेना है 3 लौंग। कितने लौंग को लेना है, तो 3 लौंग को लेना है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज के दिन तुलसी जी की जड़ में दीपक जलाने से बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ होता है। देखिए, इस दिया को तुलसी जी की जड़ में रखना है, इसमें घी को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में आटे के साथ घी का दिया जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे कलेश समाप्त होता है ना। और घर में सभी सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ता है ना। उसके बाद इसमें गोल बाती को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में जब भी दीपक को प्रज्वलित करें तो गोल बाती का ही इस्तेमाल करें, बहुत ही शुभ होता है ना। अब इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। लेकिन तुलसी जी में जब भी उपाय को करें तो परिक्रमा जरूर लगाएं, फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। उसके बाद आपको इस लौंग को दिए के ऊपर से घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः और ओम तुलसी नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। घर से कलेश समाप्त होगा, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, घर में सुख शांति आती है और दुर्भाग्य भी साथ में दूर हो जाएगा। अब तीसरे उपाय को करने से आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी, संकट कष्ट से छुटकारा मिलेगा। कैसे करना है, आपको लेना है 3 टुकड़ा गुड़। क्या लेना है, तो 3 टुकड़ा गुड़ को लेना है। देखिए, गुड़ से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, 2 संकट से बचाते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। और आपको 1 चुटकी सिंदूर को लेना है। सिंदूर भी बजरंग बली को बहुत ही प्रिय है। बिना सिंदूर के भगवान हनुमान जी की पूजा संपन्न ही नहीं होगा, इसलिए आज आपको सिंदूर को लेना बहुत ही जरूरी है। और एक छोटी सी कटोरी लेना है। उसमें क्या करना है, इस कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल डालना है। देखिए, बजरंग बली को कोई तेल पसंद है तो वो है चमेली का तेल, है ना। इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं बजरंग बली। और इस तेल में इस सिंदूर को डाल देना है। उसके बाद आपको चले जाना है हनुमान जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गुड़ को भगवान हनुमान जी के चरणों में रखना है। ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोलकर। ऐसा करने से भगवान हनुमान जी जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग को खोलते हैं, रुका हुआ कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद इस कटोरी में जो सिंदूर और चमेली के तेल को रखी है उसे मिला देना है। उसके बाद इसी सिंदूर से भगवान हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर को लगाना है। ऐसा करने से बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ होता है। ऐसा करने से जीवन में आ रही सारी समस्या परेशानी समाप्त होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। उसके बाद इस गुड़ को क्या करना है, यहाँ से उठाना है और मंदिर के बाहर कहीं साफ सुथरी जगह पर रख देना है और किसी बंदर को खिला देना है। ऐसा करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होगी, संकट कष्ट कट जाते हैं, साथ ही आपकी इच्छा भी पूरी होने लगती है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।